हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इससे प्रीवियस हमने बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में आपने देखा होगा कि वो किस पर डिपेंड करता है, क्वार्टाइल डेविएशन पर। आप लोगों को क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले आप लोगों ने लर्न किए थे वहाँ पर। इसी तरीके से कैले ने अपने दो फॉर्मूले दिए हैं। एक जो है वो डिसाइल पर फॉर्मूले पर बेस्ड है और एक जो है वो परसेंटाइल्स फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब डिसाइल क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है? डिसाइल्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी पार्टीशन आप लोगों ने किए उसके आपने 10 पार्ट्स किए। जब 10 पार्ट्स करेंगे, आप 10 लाइन खींचेंगे तो टोटल आपको 9 जो है वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। ठीक है, तो आपके पास जब D1 D2 से लेकर डिसाइल मतलब D, और आपको जब वैल्यू मिलती है इसमें डिसाइल्स के अंदर, जब आपको वैल्यू मिलती है तो वो D9 तक मिलती है। पार्टीशन जब आप लोग उसके पार्टीशन करोगे तो पार्टीशन तो 10 मिलेंगे, लेकिन जो डिवाइडेशन होंगे वो आपको 9 मिलेंगे। यानी कि 9 वैल्यूज आपको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्वार्टाइल्स, मैं आपको क्वार्टाइल्स समझाती हूँ। जैसे तो यहाँ पर आपके पास एक लाइन है, जब आप लोग उन 4 क्वार्टर करते हैं तो Q1 Q2 और Q3, मतलब आप लोगों ने 3 लाइन खींची, लेकिन 3 लाइन खींचने से ही आपके 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 और 4। लेकिन आपको क्वार्टर कितने मिले? Q1 Q2 और Q3। इस तरीके से आपको 3 वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट की, मतलब 3 लाइनें आप लोगों ने खींची तो 3 वैल्यूज मिली आपको, लेकिन पार्टीशन कितने हुए? 4। इसी तरीके से मान लीजिए ये अपने पास एक लाइन है, ठीक है। जब मैं इसके पार्टीशन करूंगी तो मैं 9 लाइन खींचूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 जब मैंने पार्ट किए तो टोटल 10 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो आपके पास जब आप 9 लाइन खींचते हो तो आपके पास पार्टीशन तो 10 हो जाता है, इसलिए बोलते हैं डिसाइल्स, लेकिन वैल्यूज जो होती हैं वो आपको 9 ही मिलती है। उसी तरीके से जब आप परसेंटेज में करोगे ना, तो परसेंटेज में भी आप लोग 99 लाइन खींचोगे, लेकिन आपको वैल्यूज की जो आपके पास पार्टीशन, टोटल पार्टीशन होंगे वो 100 पार्टीशन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से परसेंटाइल क्या होगा, P1 P2 से लेकर P99 तक आपको वैल्यूज मिल सकती है। मतलब हम यहाँ तक फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले किस तरीके से बनाने, आप लोग क्वार्टाइल्स के अगर किसी को फॉर्मूले पता है कि वो इस तरीके से हम लिखते थे, तो वो डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के भी आसानी से लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक डिसाइल का लिखती हूँ, मैं आपको क्या करती हूँ, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूले बता देती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, इन दोनों में जो फॉर्मूले लगते हैं वो दोनों क्या लगते हैं, सेम लगते हैं, चाहे डिसाइल्स में हो चाहे परसेंटाइल में हो। तो मान लो अगर अपन डिसाइल की बात कर रहे हैं, तो यदि आपको D1, एक वैल्यू है D1, ठीक है, एक वैल्यू है D9। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्वार्टाइल्स का जब अपना फॉर्मूला हुआ था, तो आप लोगों, एक बार मैं पहले का रिवाइज बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए फॉर आपको स्क्यूनेस निकाल रहे हैं बाउले का, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला बनता था। ठीक है, ये है आपका बाउले का। इसी तरीके से जब आप स्क्यूनेस का फॉर्मूला बनाओगे, और वो जो कि एस के मतलब स्क्यूनेस, ठीक है, और के फॉर कैली, कैली ने दिया, तब मैं जब इसको लेकर जब आप फॉर्मूला बनाओगे, देखो यहाँ पर Q3 जो है वो ये लास्ट वैल्यू होती थी, और Q1 इससे सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू होती थी, और मीडियन सेम है। इसी तरीके से जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे, मतलब इसका कंपैरिजन करके बनाओगे, तो आपको अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने देखा लास्ट वैल्यू, यहाँ पर देखो D1, ये D2 वैल्यू हो गई, ये D3 वैल्यू हो गई, D4 D5 D6 D7 D8 D9, तो सबसे लास्ट वैल्यू क्या हुई, D9। तो इसी तरीके से D9 प्लस D1 माइनस 2m D9 माइनस D1, जिस तरीके से Q3 प्लस Q1 है, उसी तरीके से यहाँ पर अब क्या है, D9 प्लस D1 है।
ठीक है, ये अपने पास स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। तो अगर जब अपन Q3 का फॉर्मूला लिखते थे तो किस तरीके से लिखते थे, और Q1 का लिखते थे किस तरीके से लिखते थे, अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे ना एक बार जाकर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यदि मैं आपको D1 का, जिसने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो वो जल्दी से कनेक्ट कर पाएगा। तो D1 का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो D1 इज द साइज ऑफ, मैं क्या कर रही हूँ, ये वाले फॉर्मूले। अगर आप लोग इस कैली का डिसाइल्स का फॉर्मूला यूज करते हो तो डिसाइल्स का फॉर्मूला क्या है, कैली का ये वाला है, D9 प्लस D1 माइनस 2m D9 माइनस D1। तो इसमें D9 कैसे निकालोगे, D1 कैसे निकालोगे और m कैसे निकालोगे, इन तीनों वैल्यूज की जरूरत होगी। तो वेयर यहाँ पर इस फॉर्मूले में D9 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू क्या है और m की वैल्यू क्या है, देखो साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या होगा, 10th आइटम। जबकि आप लोग देखोगे क्वार्टाइल्स में जब कर रहे थे तो यहाँ पर 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 क्वार्टर होते थे, यहाँ पर अपने पास 10 वैल्यू है तो 10 से डिवाइड। ठीक है, इसी तरीके से D9 क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 9 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 10th आइटम, ये हो जाएगा। ये तो सेम है, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखते हैं वो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। आपने थर्ड क्वार्टर में देखा होगा तो n/4 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3n/4 लिखते थे। थर्ड क्वार्टर में 3n/4 आइटम होता था। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 9 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 10th आइटम। ठीक है, डिसाइल्स की बात हो रही है तो 10 से डिवाइड हो रहा है, परसेंटाइल की बात हो रही है तो 100 से डिवाइड होगा, बस इतना सा अंदर है। ठीक है, एक बार m का फॉर्मूला देख लो, m का तो सबके लिए सेम ही रहता है, चाहे आप उधर निकालो इधर निकालो कैसे भी निकालो। तो साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, ये आपके पास m का फॉर्मूला हो जाएगा। m यानी मीडियन, m मतलब मीडियन। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं स्क्यूनेस का एक और फॉर्मूला लिखती हूँ, और आप स्क्यूनेस का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि कैली ने दिया है, तो वो होगा डिसाइल का। तो सबसे लास्ट वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट वैल्यू, सबसे फर्स्ट वैल्यू और मीडियम वैल्यू उसी का यूज करें। तो डी फॉर डिसाइल्स का तो आप लोग पढ़ चुके हो। तो अब अपन परसेंटाइल की बढ़ते हैं, P फॉर परसेंटाइल। P99 प्लस P99 सबसे लास्ट वैल्यू, P1 सबसे फर्स्ट वैल्यू, माइनस 2m यानी मीडियन, P99 माइनस P1, ये होगा वैल्यू। यहां तक हो गया। वेयर यहाँ पर अपने पास P99 की वैल्यू क्या रहेगी, P1 की वैल्यू क्या रहेगी, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो P99 हो जाएगा साइज ऑफ 99 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 100 आइटम, ये हो जाएगा। n प्लस 1 अपॉन 100 आइटम तो लिखते ही थे, यहाँ पर 99 लिखा हुआ है तो 99 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से P1 समझ लीजिए, P1 समझ में आएगा तो P99 भी समझ में आ जाएगा। n प्लस 1 अपॉन 100 आइटम, P फॉर परसेंटाइल, परसेंटाइल में कितनी वैल्यूज होती हैं, 100 वैल्यू होती हैं। तो n प्लस 1 तो आप लेते ही थे। क्वार्टाइल्स में 4 से डिवाइड करते हो, डिसाइल्स में जो है आप 10 से डिवाइड करते हो, परसेंटाइल्स में आप 100 से डिवाइड करते हो, बस इतना अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। और जो वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है, जैसे अभी यहाँ पे P99 निकालनी है तो 99 से मल्टीप्लाई, हो सकता है कोई आपको बोल से परसेंटाइल्स निकालो 27 का, P27 फाइंड आउट कीजिए। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन P फॉर परसेंटाइल, ये तो पता चल गया, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 100 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस वैल्यू को आपको 27 से मल्टीप्लाई और कर देना है। बाकी सेम करने का प्रोसेस वही रहेगा जो हम 99 निकालने में करेंगे और 1 निकालने में, बस जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखनी होती है, बाकी कुछ नहीं करना। ये वैल्यू निकालनी है, जस्ट ग्रेटर वैल्यू CF में देखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, केवल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में बता रही हूँ। ये वाला कंटिन्यूस में अपन को क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ता है, वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्योंकि आपको वहां पे क्लास इंटरवल देते होते हैं। तो क्लास इंटरवल दिए होते हैं तो आपको ये तो पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट जो है, मान लो अगर क्लास इंटरवल सेलेक्ट हुई है आपकी 20 से 30 रेंज की,
तो आपको ये पता चलेगा कि आपका आंसर 20 से 30 के बीच में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा उसके लिए अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो अपन सिर्फ डिस्क्रीट की सीरीज की बात कर रहे हैं कि यदि आपको डायरेक्ट P27, P28, P कुछ भी परसेंटाइल में, कुछ भी डिसाइल्स में, मान लो डिसाइल्स में आपको बोल दिया गया कि D8 निकालिए, डिसाइल्स से पता चल गया कि अपन के 10 डिसाइल्स कितने होते हैं, अपने 10 होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। n+1 अपॉन किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। तो जो भी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आएगी उससे जस्ट ग्रेटर CF देखना है, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी D8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास P1 हो गया। देन अपन के पास m का वही फॉर्मूला, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। अब अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन अपन देते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का इसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय यूजिंग डिसाइल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसाइल्स का यूज करके आपको कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, और आपको x और f जो है क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो अगर ये क्वेश्चन जो है सेट नहीं है, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो आप इसको पहले सेट करें। जैसे यहाँ पर तो अभी आपके पास वैल्यू देखने को मिलेंगी, आपको x की वैल्यू देखनी है 5, 20, 25, तो ये अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है। अगर सेट नहीं है तो उसको पहले फ्रीक्वेंसी भी उसके करस्पॉन्डिंग ही लिखना। मान लीजिए 20 और 12 जो है यहाँ ना होकर यहाँ होते, तो आप इसको पहले सेट कर लीजिए, 20 और 12 को सेट कर लीजिए, तभी तो आपके डिसाइल्स जो है वो करेक्ट आएंगे। क्योंकि आपका D1 जो है वो आगे होगा, D99 पीछे होगा, या जो भी अपने पास डिसाइल्स D1, D9, या आप परसेंटेज की बात करते हो P1 और P99, तो वो उसी तरीके से आएंगे जब आपका ये सेट होगा सही तरीके से। तो आपको पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना। तो आप सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आराम से पहले सेट कर लीजिए, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना, जब भी अपन कैले निकालें, बाउले निकालें, तो क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं, चाहे परसेंटाइल्स निकाल रहे हैं, या डिसाइल्स निकाल रहे हैं, उसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी, यानी कि CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो संचयी बारंबारता, ठीक है। 5, 20, 25, 35, 45, 55 और 65, ये आप लोगों के पास क्या है, वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं 8, 12, 20, 30, 15, 10 और 5 है। आपको सबसे पहले CF उतार लेनी है। फर्स्ट जो CF है वो है 8 में आप लोगों ने 12 प्लस किया तो कितनी वैल्यू आई है आपके पास, 20 में 20 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगी 40, देन 30 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगी 70, देन 15 ऐड करेंगे 85, देन 10 ऐड करेंगे 95, और 19 में 5 ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगी 100। और ये टोटल भी आप लोगों ने टोटल करके देखना, अगर ये वैल्यू 100 आती है तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन सही किया है। ये अपन धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं एक एक वैल्यू को, और यहाँ लिखते जा रहे हैं, यहाँ हमने एक साथ वैल्यू ऐड की। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं CF निकालने में, तो ध्यान रखना कि ये लास्ट वाली वैल्यू जो है वो इन दोनों ये आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में गड़बड़ की है या टोटल निकालने में गलती की है। तो स्टार्ट करते हैं, यूज करना है आपको डिसाइल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। एस के मतलब स्क्यूनेस और के मतलब कैली ने दिया है, ठीक है। तो अगर अपन डिसाइल्स का यूज कर रहे हैं तो डिसाइल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D9 प्लस D1 माइनस 2m अपॉन D9 माइनस D1। सबसे पहले अपन D1 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, D1 की वैल्यू याद कर लेते हैं, साइज ऑफ
n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइज ऑफ n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n इज इक्वल टू 100। ध्यान रखना 1 2 3 4 काउंट करके मत लिख देना, ये आपके पास डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, तो समीशन f जो होता है वो आपके पास n के बराबर होता है, कैपिटल I, ठीक है। तो 100 प्लस 1 अपॉन 10, ये हुआ 10th आइटम, तो ये क्या आ जाएगा 101 अपॉन 10th आइटम। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आती है आपके पास 10.1। तो 10.1 से जस्ट ग्रेटर जो भी आइटम आपके पास निकल के आता है, इसको साइज जो निकल के आया है वो 10.1 आया है, तो 10.1 से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है। तो जब आप लोगों ने 10.1 से जस्ट ग्रेटर यानी कि तुरंत बड़ी, बड़ी तो बहुत सारी होंगी लेकिन जस्ट बड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर CF वाली लाइन में आते हैं अपन, और यहाँ पर 10.1 से जस्ट बड़ी CF जो है वो आपको 20 मिलती है, ये देखो 20 मिलती है। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट डिसाइल हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट डिसाइल है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, इस CF के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वही आपके पास क्या हो जाएगा 10.1 से जस्ट ग्रेटर CF, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज जो होगी वो आपके पास D1 कहलाएगी, जो कि आपके पास आई है 20, जो कि आपके पास आई है 20। इसी तरीके से मैं क्या निकाल देती हूँ, D9 निकाल लेती हूँ। D9 साइज ऑफ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम। अब आप लोग करोगे क्या कि 9 की वैल्यू आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 9 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 10, पर मैंने n प्लस 1 अपॉन 10 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी और आई थी 10.1। तो मैं क्या करती हूँ 9 इंटू 10.1 डायरेक्ट लिख लेती हूँ। ये अपना जो आइटम आएगा इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 90.9 आइटम, ये आएगा। तो इस आइटम से जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है, इससे जस्ट ग्रेटर CF देखनी है, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी वो आपकी D9 हो जाएगी। तो देखते हैं 19.9 से 19.9 से 19.9 से कितनी बड़ी है, जस्ट ग्रेटर वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ 85 है देन 95 है, तो 90.9 से जस्ट वैल्यू ग्रेटर कौन सी है, ये वाली, ये आपका जो होगा वो 9th डिसाइल हो जाएगा, ये आपके पास 9th डिसाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपने सेलेक्ट की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 55, तो D9 जो होगा वो आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। देन अपने पास आती है मीडियन की बारी कि आप लोगों को मीडियन भी निकालना है इस फॉर्मूले के लिए। तो मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। तो n प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, यानी कि आपके पास हुआ 101 अपॉन 2th आइटम आपसे पूछा गया है। तो 101 अपॉन 2th आइटम, इसको 101 को 2 से डिवाइड आपको करना है, तो 50.5 ये आइटम आपको सेलेक्ट करना है, इससे जस्ट ग्रेटर आपको CF देखनी है, वो देन करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी मीडियन कहलाएगी। तो आप जल्दी से 50.5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू CF के अंदर देखिए, 50.5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कितनी मिली आपको, ये तो ये आपके पास कौन सी क्लास हुई, दिस इज अ मीडियन क्लास। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 35, कौन सी है 35, तो यहाँ अपन ने वैल्यू लिख ली 35। अब आपके पास जो D1 की वैल्यू आई है, D9 की वैल्यू आई है और M की वैल्यू आई है। D1 की वैल्यू 20, D9 की वैल्यू 55 और M की वैल्यू 35। आप लोग क्या इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेती हूँ। तो D9 की वैल्यू कितनी है 55 प्लस D1 की वैल्यू है 20 माइनस 2 इंटू 35 अपॉन 55 माइनस 20, ये हो जाएगा 35 इंटू,
ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 75। तो 75 माइनस 70 अपॉन 55 माइनस 20, इसको भी सॉल्व कर लेना। तो कितना आएगा 55 माइनस 20, 35। तो अपने पास 5 अपॉन 35, इसको आप लोग सॉल्व कर लो। तो 0.14, 0.14 ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का रिजल्ट आ जाएगा। कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और वो हमने यूज किया है डिसाइल मेथड। आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, और यदि वो नहीं लिख के देता है तो आपको जो इजी लगता है, आपको डिसाइल इजी लगता है डिसाइल से कीजिए, परसेंटाइल अच्छा लगता है तो परसेंटाइल से कीजिए, जो सही लगता है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा आया है कि आपको किससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हुआ कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। इसी का अपन यदि कंटिन्यूस का क्वेश्चन देखें तो वो आपको इससे भी ज्यादा इजी लगेगा। तो कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन जो है अपन कल करते हैं, ठीक है। देन अपना कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस खत्म हो जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे, मूवमेंट कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है, कि मूवमेंट के क्या फॉर्मूले हैं। देन अपना होगा कर्टोसिस, ठीक है। अगर किसी को ढंग से पूरी तरीके से समझना है तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।